अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास। तो रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट एक्स और a माइनस बी अंडर रूट एक्स। ए प्लस बी अंडर रूट एक्स हो या फिर a माइनस बी अंडर रूट, इस फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो बोथ होते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसको कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को इसको कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रैशनलाइज डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर जैसे उन्होंने हमें एग्जांपल में 1 दिया हुआ है 3/√5 प्लस √2। तो यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास कंजुगेट है, वो √5 प्लस √2 है। इसको हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का ये भी है कि यहाँ पे जो प्लस का साइन होता है जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से तो वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से तो माइनस हो जाता है, माइनस से तो प्लस हो जाता है। अब जैसे हम इन लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं 3 प्लस √5 को कंजुगेट फैक्टर है ना, नीचे वाला जो कंजुगेट फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो प्लस का साइन था यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन हो गया। हम इसके क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। 13/4 प्लस √3। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम इसको कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा कह लें कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यही काम करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट फैक्टर से। अब कंजुगेट फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 प्लस √3, ये हमारे पास कंजुगेट फैक्टर है। मैंने पीछे भी एग्जांपल में बताया था कि जब हम लोग कंजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास साइन होता है सेंटर में, अगर तो प्लस हो तो वो फिर माइनस हो जाता है, माइनस हो तो वो प्लस होता है। तो यहाँ पर फिर हम करेंगे 4 माइनस √3/4 माइनस √3। डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कंजुगेट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 4 प्लस √3 4 माइनस √3, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, माइनस ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन माइनस हो जाएगा। √3 का भी स्क्वायर बन रहा है, दोनों वैल्यू सेम है इसलिए ये स्क्वायर बन रहा है। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, माइनस 13 को √3 से 13 एज इट इज़ ही आएगा √3। अगर तो 13 भी अंडर रूट में होता तो फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके वो दोनों वैल्यू अंडर रूट में आ जानी थी, लेकिन अब 13 अंडर रूट में नहीं है इसलिए 13 बाहर आएगा और साथ में √3 एज इट इज़ ओवर। अब ये देखें हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस ये जो स्क्वायर होता है 1 से कट जाता है तो इधर रहेगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 52 माइनस 13 √3 एज इट इज़, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू वो अंडर रूट में है, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में नहीं है। अगर तो अंडर रूट में होता तो फिर दोनों वैल्यू माइनस हो जानी थी। 16 माइनस 3 किया तो 13 आ गया। अब ये हमारे पास आंसर है, लेकिन अगर तो आपकी बुक वाले ने आगे सोल्व किया हुआ है तो ये देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 13 है और ये 13 के टेबल में आता है, दोनों में से 13 कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 4 माइनस यहाँ से 13 बाहर आ गया तो अंदर रह गया 3 डिवाइडेड बाय 13। अब ये वाला कॉमन लिया गया तो यहाँ से 13 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर रह जाएगा 4 माइनस √3। ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आंसर। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ से हमने 13 को 13 से क्यों नहीं कट किया। वो इसलिए नहीं कट किया क्योंकि ये 13 तब हम कट कर सकते हैं जब इन दोनों में से कॉमन ले। अब ये दोनों वैल्यू माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो एक से कट करके तो फिर दूसरे वाले के नीचे तो ये रहेगा नहीं, इसलिए इन दोनों में से 52 और 13 में से 13 कॉमन लिया है ताकि दोनों से कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें और वो कट हो जाए।
अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर अब हमें 2 दिया हुआ है, √2 + √5 ओवर √3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही इजी मेथड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था। इसको डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें, वहाँ पे हमें नीचे वाली जो फैक्टर थी वो 2 वैल्यू दी हुई थी, 2 वेरिएबल थे। लाइक ये जैसे ऊपर दिया हुआ है, ऊपर वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ था 13/4 + √3। यहाँ पे ये देखिए 2 वैल्यू थी, लेकिन अब नीचे वाली जो सेकंड क्वेश्चन उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, √2 + √5। इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, कोई ट्रिकी काम नहीं है। आप लोग करेंगे तो बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल का मतलब यही होता है कि इसी को यहाँ पे जो हमें दी होता है इसी को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा √3 ओवर √3। अगर तो यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल होते तो फिर उसका साइन चेंज करना था, सिर्फ इतनी सी इसमें डिफरेंस है। तो √3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इधर आ जाएगा √3 √2 + √5 ओवर। अब ये देखें, ये भी √3 है, ये भी √3 है। अगर हम लोग 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, मतलब a × a, इसका मतलब इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई में हो तो ये हमारे पास कानून होता है कि हम दोनों की पावरें जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 1 + 1 तो हमारे पास आ जाता है a²। सेम एज इट, ये भी हमारे पास √3 दोनों सेम वैल्यू, दोनों की पावरें हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर क्वेश्चन को, √3 √2। पीछे हमारे पास यहाँ जो भी वैल्यू थी वो अंडर में नहीं थी, इसलिए उसको एज इट इज़ बाहर लिख दिया था। लेकिन अब ये देखिए, ये भी वैल्यू अंडर में, ये भी वैल्यू अंडर में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, प्लस √3 और √5 दोनों फिर अंडर में। तो √3 को √5 से, मतलब 3 × 5, अंडर तो एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 × 3 = 15 ओवर। अब ये वाला जो स्क्वायर होता है वो अंडर से कट जाता है, तो इधर हमारे पास रहेगा 3। ही हमारे पास जो इसका आंसर है। सेम एज इट इज़ हम थर्ड क्वेश्चन अब करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या। जो थर्ड क्वेश्चन है उन्होंने हमें दिया हुआ है √2 - 5 √2 - 1 ओवर √5। ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं, √2 - 1 ओवर √5। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ √2 - 1 ओवर √5। इसको वैसे ही करते हैं कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट फैक्टर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट फैक्टर कौन सा है, ये वाला √5। तो √5 से इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। √5 × √2 - 1 ओवर। अब ये देखें, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह यहाँ भी आ गया √5 और √5। जब भी 2 वैल्यू सेम हो उनकी पावर जमा हो जाती है तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं √5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये भी अंडर में वैल्यू है, ये भी अंडर में। जब अंडर में वैल्यू है तो आपस वाली अंदर वाली जो वैल्यू हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 × 2 = 10 माइनस आ जाएगा। अब ये अंडर में नहीं है, ये 1 एज इट इज़ है, और √5 1 को वैसे ही मल्टीप्लाई हम करते हैं तो सेम एज इट इज़ वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √5 ओवर। अब ये वाला जो स्क्वायर है वो अंडर से कट जाता है, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें दिया हुआ 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। जैसे हमने बाकी क्वेश्चन कर लिए हैं ये भी ऐसे हो जाएगा। मैथ वह सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए अच्छा होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये वह सब्जेक्ट है जिसको हम याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है। अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत ही ईजी काम होगा।
तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 हम लोग वैसे ही करते हैं कॉन्जुगेट फैक्टर से, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट फैक्टर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। 6 + 4 अंडर रूट 2। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर साइन प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है जब हम कॉन्जुगेट फैक्टर में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दोनों अब ये देखें 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, दोनों सेम वैल्यू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ अभी। ये वही बन रहा है 6 + 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इन दोनों को ये हमारे पास फार्मूला बन गया 6 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अभी मैं दिखाती हूँ ऊपर आप लोगों को, ये हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर। जब a माइनस बी हो तो हमारे पास वो क्या बनता है, a माइनस बी का जब स्क्वायर हो तो ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो हमारे पास बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर तो दोनों की वैल्यू का स्क्वायर अलग अलग हो, मतलब a का स्क्वायर अलग से और b का, और सेंटर में माइनस का साइन हो, तो फिर हमारे पास वो वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाती है, एक दफ़ा माइनस में, जैसे a माइनस बी a प्लस बी। अब जो हमारे पास नोमिनेटर में वो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करें। तो अभी हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को ओपन करते हैं। तो 6 माइनस 4 मतलब कि 6 हमारे पास a है और जो 4 अंडर रूट 2 है वो हमारे पास b है। तो फार्मूले के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस ये 2 फार्मूले का वैल्यू होता है, यहाँ पे a की वैल्यू आती है और यहाँ पे b की वैल्यू आती है। b की वैल्यू फिलहाल हम छोड़ देते हैं, आगे वाले को सोल्व करके प्लस b हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू आएगी 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस ये 4 का स्क्वायर ओपन किया 16 और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट 2 के ऊपर से जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16 अंडर रूट इंटू 2। तब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 6 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस ये वैल्यू आपस में सारी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 6 4 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट वाली के साथ ही मल्टीप्लाई होती हैं, वैसे नहीं। तो अब 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और अंडर रूट 2 एज इट इज़ प्लस। अब फिर ये ऐसे ही आ गया, 4 का स्क्वायर किया ओपन 16 और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट हो गया तो इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 36 ऐसे माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, ये हमारे पास आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। अब 36 फिलहाल एज इट इज़ लिखते हैं माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस, अब ये 16 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32। अब ये वाली जो वैल्यू है 16 माइनस 32, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये देखें नोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 16 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 32। अब ये भी अंडर रूट के बगैर है और ये भी अंडर रूट के बगैर है, इन दोनों का अगर हम प्लस करें क्योंकि इसकी वैल्यू भी प्लस है और इसकी भी प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा हमारे प्लस 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। हम अब देखें इसमें से फिर इसको हम लिया जा सकता है 68 जो है वो 4 के टेबल में आता है, डिवाइड होता है 4 पे और 48 भी 4 पे डिवाइड होता है। अगर यहाँ में से कॉमन लूँ 4 कॉमन लूँ तो हमारे पास, अगर आपको समझ नहीं आती कि कैसे कॉमन लेते हैं, कॉमन वो लेते हैं जो दोनों में हो, मतलब कि अब जैसे 68 जो अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हो सकता है, ऐसे ही 48 को 4 पे डिवाइड करें तो ये कॉमन डिवाइड हो सकता है। हम करके देख लेते हैं, 68 को अंदर रखा, जो भी कॉमन लिया तो उस पर डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28, तो हमारे पास क्या है 17, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सेम एज इट इज़ 48 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और अंडर रूट 2 ने एज इट इज़ आना है, ओवर में क्या है 4। अभी ये 4 से कट जाएगा तो हमारे पास बाकी आंसर क्या बचेगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। बुक पे भी आई थिंक यही दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अगर आप लोगों को मेरे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं, नोमिनेटर फैक्टर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन हमारे पास है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। जैसे बाकी सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे प्लस है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम ही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। √ वही 2 फार्मूले लगने हैं, a² माइनस b², जो हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो वैसे ही होगा ये भी, a माइनस ये देखें √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, दोनों का ये होल स्क्वायर बन रहा है। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू है a और b की, और साइन भी माइनस का है इसलिए इसका होल स्क्वायर बनेगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √2 √3। अब देखो वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज़ होगा। √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू। तो अब ये वही फार्मूला ओपन करते हैं। आप लोग यहाँ पे ना ये लिख भी सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला वो हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ताकि चेक करने वाले को पता हो कि बच्चे ने क्या किया है। और जो नीचे वाला फार्मूला है वो हमारे पास होता है a² माइनस b²। तो अलग अलग स्क्वायर और सेंटर में माइनस का साइन हो तो वो एक दफ़ा वैल्यू माइनस में आ जाती है और एक दफ़ा प्लस में आ जाती है। तो यही हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा फार्मूले के हिसाब से, ये वाला ओपन करते हैं तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू √3 है और b की हमारे पास क्या है √2, प्लस फार्मूले में फिर b का स्क्वायर बोला है, तो b हमारे पास क्या है √2, उसका आ जाएगा स्क्वायर। ओवर में हमारे पास a² माइनस b²। तो ये फार्मूला ना भी खोलें, ये बल्कि वैसे ही हो जाता है, ना भी फार्मूला हम ओपन करें, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो नीचे हमारे पास रह जाएगा 3 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। अब उसको सॉल्व करते हैं, ये √ से कट जाएगा, इधर रह जाएगा 3 माइनस, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखिए पीछे क्वेश्चन में एक √ वैल्यू थी, अब यहाँ हमारे पास 2 है, तो 2 वाला जो एज इट इज़ है, जो √ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस ये 2 √ से कट जाएगा, इधर रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 माइनस किया 1, नीचे 1 लगाए ना लगाए कोई वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर 1 लगाना लाजमी। अब ये भी √ के बगैर है, ये भी दोनों प्लस हो रही हैं। 3 + 2 5 माइनस 2 √ 6, यही हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो वैसे ही सेम जैसे पीछे क्वेश्चन में किया है, हम लोगों ने कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब तो आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इधर डोमिनेटर में माइनस था तो यहाँ पे हमारे पास प्लस था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस √7 माइनस √5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय हो रहा है। अब ये देखें फिर से a प्लस बी a माइनस बी, वैल्यू सेम है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा स्क्वायर a² माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो √ वाली उसको √ वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो बाहर वैसे ही उसको ऐसे लिख देना है 4 √3 जो √7 से 7 3 ज़ा 21 माइनस फिर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से कट जाता है √ ये भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 माइनस
5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है और अंडर 21। अच्छा, इसको एज इट इज़ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 × 21 माइनस 4 अंडर 15 ओवर 7 में से 5 निकालेंगे तो 2। अब ये देखें, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये दोनों आ जाएंगे। कॉमन वो लेना है जो नीचे वाले पे से कट हो जाए। अभी नीचे 2 है तो इन दोनों में से मैं अगर ऊपर वाला में से 2 कॉमन लूँ तो इधर रह जाएगा 2 × 21 माइनस 2 × 15 डिवाइडेड बाय 2। अभी ये 2 जो वो 2 से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 2 × 21 माइनस 2 × 15। अगर 4 भी लें तो कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे दोबारा से फिर से 2 अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 कॉमन लें तो इधर रह जाएगा 21 माइनस अंडर 15। दोनों ही आंसर ठीक है। आप लोगों को जो बुक से देख लीजिएगा जो सही है आंसर, दोनों में से आप लोग वहाँ तक कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो हम लोग कल कर लेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2।